नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश का चीन के साथ में सन 1962 में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद से ही हमारे देश ने एक योजना बनाई थी कि हमारे देश की अगर सीमाओं को मजबूत करना है तो हमें सड़क निर्माण करना पड़ेगा जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाता हो। इसी के मद्देनजर सड़क निर्माण के कार्य के लिए कई पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू हुआ, जंगल के जंगल साफ होते गए। 1972 आते आते जब जंगलों की कटाई का कार्य तेजी से हो रहा था, तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश और जो आज का उत्तराखंड है, वहां के चमोली गांव के लोगों ने इस कार्य का विरोध किया। उनका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं सड़क निर्माण के लिए और जो पेड़ों की कटाई की जा रही है उससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कई बार सरकार से बातचीत करनी चाहिए, कई बार सरकार को दलीलें दी, लेकिन सरकार नहीं मानी और ठेकेदार सड़क निर्माण के लिए बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई का कार्य जारी रखते रहे। रैनी गांव के अंदर कुछ महिलाओं का समूह गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से जाकर चिपक गया और उनका यह कहना था कि अगर आपको इन पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। 23 मार्च 1973 की यह घटना है और इस घटना को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आखिर किसने की थी चिपको आंदोलन की शुरुआत और किसके नेतृत्व में ये महिलाएं कर रही थी सारा काम, इसी को आज जानेंगे। ये आंदोलन जो था ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया जा रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा आज हमारे बीच नहीं रहे। 94 वर्ष की आयु में आज ऋषिकेश के एम्स में उनका निधन हो गया। दोपहर 12:05 पे उन्होंने अंतिम सांस ली और वह पिछले 8 मई से कोरोना से संक्रमित थे। हालांकि डॉक्टर्स ने काफी कोशिश करी उनको बचाने की, मगर नहीं बचा पाए। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे और बचपन से ही समाज सेवा में उनकी काफी रुचि थी। 9 जनवरी 1927 को जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा टेहरी गढ़वाल से आते थे और अपने 17 साल की उम्र में ही उन्होंने शराब की दुकानें जो खोली जा रही थी उसका खुलकर विरोध किया और उनके खिलाफ कई आंदोलन किए। उसके बाद में कई ऐसी जो भ्रांतियां थी हमारे समाज में कि जाति विशेष के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते, उसके लिए भी उन्होंने काफी काम किया। ये जो इस तरह की व्यवस्था थी इसके खिलाफ उन्होंने बहुत मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी काम किया। उनका आखिरी आंदोलन 1980 में टेहरी बांध के खिलाफ था। जब टेहरी बांध बनाया जाने था तो उसके खिलाफ उन्होंने मजबूती से आवाज उठाई थी और सरकार को बार बार चेताया था कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को इसलिए भी याद किया जाता है कि ये जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, जब महिलाओं का एक समूह पेड़ों से जाकर चिपक गया था और उन्होंने सरकार को घुटनों पर ला दिया था कि आपको ये जो पेड़ों का कटाई का काम है रोकना पड़ेगा। इस आंदोलन की आग आसपास के क्षेत्र में तो फैली थी, देश के दूसरे राज्यों में फैली थी और इसकी गूंज विदेशों तक भी सुनाई दी थी। और इसी से प्रेरित होकर कई विदेशी पर्यावरण संरक्षण का जो काम करते हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने भी प्रेरणा ली थी। सुंदरलाल बहुगुणा के इन्हीं कामों की वजह से उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उस चिपको आंदोलन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक नियम बनाना पड़ा कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पेड़ों की कटाई 15 साल तक के लिए नहीं की जा सकती। और दूसरा नियम, भारत सरकार का जो वन एवं पर्यावरण विभाग है वो भी सुंदरलाल बहुगुणा की ही देन है। उस आंदोलन के बाद ही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह विभाग भारत सरकार में बनाया था। इससे पहले वन एवं पर्यावरण विभाग हिंदुस्तान में नहीं था। तो ये थी एक छोटी सी श्रद्धांजलि
सुंदरलाल बहुगुणा के। धन्यवाद।